आप ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रही थी, कब ये ख्याल आया कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए एंड आई नीड टू सर्व माय ओन पीपल और मुझे अपनी कंट्री वापस जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली जब आपको, मेरा ख्याल है मुझे मिड लाइफ क्राइसिस थोड़ा जल्दी हो गया। ओके। और वो जब मिड लाइफ क्राइसिस होता है तो आपको एहसास होता है कि आपने ज़िंदगी में, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी और एक सीनियर पोजीशन पे थी एक मल्टीनेशनल में, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कुछ और भी करना है। और ये ऑस्ट्रेलिया से आने जाने की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में आना या पाकिस्तान आना वो तो एक अलग चीज़ है, मगर वैसे करियर पर्सपेक्टिव से मुझे ये एहसास हुआ कि कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा अपने अंदर हंस लेती है, दबोच लेती है, और उससे निकलना, वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट लाइफ, उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ आई शुड गिव बैक इन सम पॉसिबल वे। और अगर मैं पाकिस्तान, तो ये वाली जो कंपनी है जो माई इम्पैक्ट मीटर, जो इसका नाम पहले एयरडोन था, ऑस्ट्रेलिया में ही स्टार्ट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया से ही मैंने सोचना शुरू कर दिया, मगर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंपनी लॉन्च करना जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हो मुश्किल है। तो इस वजह से बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिसीजन। जबरदस्त। ताहिर अब्बास, आपने कब फैसला किया कि मुझे सिंगर बनना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस बहुत कम है। जब बच्चे बताते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे सिंगर बनना है, तो वालिदैन का पहले एतराज आता है कि नहीं। और आपने माशाल्लाह से अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, फिलॉसफी में आपने किया, राइट? एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फोर्सेस को ज्वाइन कर लो। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरा भी ऐसा ही है, क्योंकि बैकग्राउंड एक ऐसे ही छोटे गांव से था, तो पेरेंट्स यही चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो ये कोई CSP ऑफिसर बन के आएगा। और हम भी दिखाएंगे अपने रिलेटिव्स को कि हमारा बच्चा बाहर गया था पढ़ने और देखें ऑफिसर बन के आ गया। तो जब मैंने ये चूज़ किया कि नहीं, मुझे तो एंटरटेनमेंट में और एज अ सिंगर मुझे अपना करियर जो है वो आगे लेके जाना है, तो स्टार्ट में तो वो उनके लिए बहुत एक 360 एंगल का एक धचका था कि ये क्या है, हमने तो पढ़ने भेजा है और ये तो सिंगर बन गया वहाँ जाके। तो फिर ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत अरसा मैंने गाइड करता रहा अपने पेरेंट्स को। तो वो एक टाइम लगा, लेकिन मैंने कायल कर लिया। और अब मैं समझती हूँ कि हमें यंग लोगों की जरूरत है और फिर पढ़े लिखे लोगों की। जी बिल्कुल। पढ़ लिख के आना, डिग्री लेके आना इस फील्ड में, ये बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, आप मोटरवे की कुर्बानी की बात करते हैं, तो पता है ना मोटरवे किन्ना ने बनाई है, आजकल उन्होंने दी हुकूमत है, फिर ना कहना दस्या ही नहीं। ये गाना क्या वायरल गाना है? जी। सुनाए भी, और इसकी फिर स्टोरी और लिरिक्स किसने लिखे, ये आइडिया कहाँ से आया, गुनगुना भी देंगे थोड़ा सा। चले मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा, मर के भी मैं ढोला, ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, वैसे ये क्या साइंस है कि जितने भी सिंगर्स हैं जो वो पढ़ लिख जाते हैं ना, तो पंजाबी गाने ही गाते हैं? बहुत अच्छी बात है कि हम अपने कल्चर से कनेक्टेड हैं, उसको हम ओन करते हैं। तो ये क्या एक्सपोजर की वजह से है या लोग पसंद करते हैं फोक म्यूजिक को बहुत ज़्यादा? मुझे ये लगता है कि आर्ट से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, तो अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान में अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो वो ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। अच्छा कंवल, वैसे IT की फील्ड में लड़कियों की तादाद कम होती है या पाकिस्तान में ऐसा होता है? नहीं, बहुत कम, दुनिया में ही ऐसा होता है, बहुत कम होती है। बल्कि मैं ये अक्सर बताती हूँ कि जब मैंने सिस्को ज्वाइन की, जब मैंने ये मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की, तो उस वक्त जब मैं वापस पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान में मैं उस वक्त अकेली औरत थी इस कंपनी में। और इस कंपनी में, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें मैं मिडल ईस्ट और अफ्रीका में अकेली इंजीनियर थी, क्योंकि इस फील्ड में बच्चियां या लड़कियां कम आती हैं। मगर ये बहुत पुरानी बात है। अब जो है वो मैं देख रही हूँ कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, बहुत सारी लड़कियां स्टेम में आ रही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ की तरफ बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। और आई थिंक ये फील्ड ऐसी है कि अब तो इसमें टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। आप जो है वो रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। IT एक्सपोर्ट का इतना बिजनेस है, फ्रीलांसर्स हैं जो कि या पाकिस्तान में बैठे जो है वो बहुत सारी बाहर की कंपनीज को, जो कि वेस्टर्न कंपनीज हैं, कनेडियन कंपनीज हैं,
यूके की कंपनीज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि रिमोट वर्कर्स हैं। मैंने खुद रिमोट वर्क किया हुआ है पाकिस्तान में रह के, जब मैं नई आई थी तो आई डिड रिमोट वर्क फॉर अ यूएस कंपनी। तो इस वजह से जो है वो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें औरतों के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है मेरा ख्याल है, तो इसमें तो ज़्यादा औरतों को आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप ढोले को मुल्तान बुला रहे हैं, क्या वजह है? मुल्तान में तो गर्मी बहुत होती है, कि ढोले को ठंड बहुत लगती है, वजह जानना चाहते हैं। वो देखें, सब स्पेशली पिंडी पे तो बहुत गाने थे जी, और बाकी भी शहरों पे गाने बनते रहते हैं, तो मुल्तान कहीं निगलेक्ट हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, ये मुल्तान को थोड़ा हाईलाइट किया जाए, और मुल्तान के लोग भी बड़े प्यारे हैं और एक हिस्ट्री भी है मुल्तान की जी, तो क्यों ना मुल्तान पे। मुझे लगा शायद आपका ढोला मुल्तान में है। नहीं ढोला मुल्तान का नहीं है, लेकिन मुल्तान में बहुत सारे ढोले हैं। अच्छा, आपके साथ राफेल होती थी, वो नजर नहीं आ रही आजकल, जब से राफेल गिरे हैं ना, राफेल भी गायब हो गई हैं। राफेल मुझे लगता है वो चाइना चली गई, वो उसने स्टडीज कंटिन्यू करनी थी और चली गई, तो वो चली गई, और सिंगिंग भी नहीं की उस तरह से। आई डोंट नो क्या रीजंस रही होंगी। वही बात है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत कम होती हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसको परस्यू कर सकती हैं, बहुत सारी कुछ घरेलू वजूहात की बिना पे या ससुराल या कुछ भी, तो वो रह जाती हैं। तो वो एक अच्छी खूबसूरत आवाज़ थी, और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो वापस आएँ। हाँ जी। पे सिमरूं मैं पी का नाम, सैसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। साइंसदान साहब आप फिर से आ गए। मैं क्यों नहीं ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਨਾਲੇ मैं काम ही सारे लोगों ਲਈ कर रहे हैं। अच्छा बस करें ज्यादा बस कर दिया मैंने, कौन सी बिरयानी खा रहा हूँ मैं। मेरी बात सुने, आज क्यों आ गए? हमने तो बुलाया ही नहीं। आज दरअसल मैं मैडम ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। हेलो माई सेल्फ अभिषेक चीमा। अभिषेक चीमा कौन है भाई? अभिषेक इन्होंने दसांगा तो मेरी गल सुननगे ना। दरअसल मैं साइंसदान हाँ, मैं ना कमल जी चीज़ां कुछ बनाइयां ने जी, वो मेरे को सेल नहीं हो रही ना, लोगों ने मनना कि वो मैं बनाइयां ने। मैं चाह रहा तुसी मेरी मार्केटिंग करो। अच्छा, इसलिए मैं इत्थे हाजिर होया। मेरी बात सुनिए, अगर ऐश्वर्या ने सुन लिया ना कि आपका नाम अभिषेक है, उन्होंने बेहोश हो जाना है या आपको मार देना है। मैं इतना क्यूट हाँ, पता ही नहीं, शीशा तदे टुटदा जदों मैं सामने जाना। अच्छा चलिए, आप बात करें जो आप कर रहे थे। मैं दरअसल ना कमल जी कुछ चीज़ां बनाइयां ने, मैं चाह रहा तुसी मेरियां चीज़ां सेल करो, लोगों नूं दसो कि साइंसदान ने बनाइयां ने। अजकल मैं एक वड्डी चीज़ दे उत्ते मैं रिसर्च कर रहा, मैं ड्रोन कैमरा ऐसा बना रहा, लोगों नूं बाबियां दी जरूरत नहीं पैगी ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਡਰਾਉਨ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤਵੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਿੰਬੂ ਟੰਗੇਗਾ, और रोज पता करके आएगा काम होया कि नहीं होया। अल्लाह माफ करे। मेरी बात सुने ना, आप जंगलों में खुद चले जाएं, लोगों की जिंदगी वैसे ही आसान। मैं जंगलों च गया सी, मैनू शेर ने कहा लानत तू भी इत्थे भी आ गया।